जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AW के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ में पहला चैप्टर हमारा है परसेंटेज। तो आज हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे और परसेंटेज हमारा जो मैथ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि आप लोग को इसका बेस अगर आप लोग मजबूत रहेगा, आप लोग का परसेंटेज का बेस अगर आप लोग का मजबूत है तो आप लोग आगे सभी चैप्टर को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे के बहुत से टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे और समझेंगे। तो देखेंगे कि परसेंटेज का उसमें क्या रोल है। तो परसेंटेज क्या होता है, आइए आज उसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं और हिंदी में उसको प्रतिशत बोलते हैं। कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या होता है, परसेंटेज प्रतिशत, और उसको गणितीय भाषा में उसका एक सिंबल होता है जिससे हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमारा परसेंटेज का चिन्ह इसको बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। ये हमारा परसेंटेज का सिंबल है। चलिए अब इसके बारे में और आगे भी जानेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज या प्रतिशत दो शब्दों से मिलके बना है। आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे पर और यहाँ पे सेंट, तो आपका इसका मतलब सेंट का मतलब हो जाता है 100। इसका मतलब हर एक समझ लीजिए या प्रति एक समझ लीजिए। इसका मान वही प्रतिशत का प्रतिशत मतलब 100। प्रत्येक 100 में किसी संख्या का मान प्रतिशत कहलाता है। जैसे किसी समझ लीजिए कोई संख्या 100 है, अपने आप में सारी संख्याएं जो हैं वो सब 100 होती हैं। कुछ भी समझ लीजिए, आपका ये पेन है तो ये भी आपका, इसका जो पूरा ये अपने आप में ये भी 100% है। आप ये देखते हैं कि इसमें जो पेंसिल होता है वो कितना ख़त्म होता जाता है पेंसिल, तो ये बोल सकते हैं कि इस पेंसिल का जो 100% था तो इसमें से किसका कितना % भाग खत्म हो चुका है, तो उसको परसेंटेज में बताइए। तो यही सब हम लोग जानते हैं। अपने आप में हर एक चीज़ है, एक वस्तु 100% होती है। तो वही बोलता है कि 100 में प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान प्रतिशत कहलाता है। तो जैसे देखिए आप लोग मान लीजिए प्रति 100 में किसी संख्या का मान प्रतिशत कहलाता है, तो आप जैसे बोल सकते हैं 10/100। तो आप बोलेंगे कि 100 में 10 का मान जो होता है वो 10% के बराबर होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे बदलेंगे तो फिर वही 10 आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ बट्टे में 100 को हटाते हैं तो प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, और प्रतिशत का चिन्ह जब हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं। तो आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत का चिन्ह, ये आपको कहीं भी अगर दिख जाता है तो उसको आप समझ लीजिएगा कि बट्टे में 100 यानी किसी संख्या 100 से भाग, तो इसका मान होता है 1/100। मान लीजिए कि यहाँ जो आपको चिन्ह दिख जाए तो उसके उस संख्या के नीचे बट्टे में 100 लग जाएगा, 100 से यानी भाग। तो प्रतिशत का यही होता है प्रतिशत का मान कि 100 बट्टे में 100, वही इस चिन्ह का सिंबल का मतलब होता है बट्टे में 100। तो हम आप लोग को बता दें, जैसे कि आप लोग देखिए, आप लोग एक जो है, आप लोग का एक रेजिमेंट है, रेजिमेंट में 100 जवान है। मान लीजिए आपके रेजिमेंट में 100 जवान है, तो उसमें से 10 जवान छुट्टी पे चले गए मान लीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके रेजिमेंट से कितने जवान छुट्टी पे गए हैं, प्रतिशत में बताइए। तो देखिए जब हमारा 100 रहता है तो 100 में 10 गया तो इसको हम बोल सकते हैं 10%। 100 में अगर कोई मान भी रहे तो उसको हम उतना इस परसेंटेज बोल देते हैं। अब उसको यही बोला जाएगा, आप बोल देखिए अगर मान लीजिए आप 50 जवान छुट्टी पे गए तो इसको आप बोल देंगे 50% जवान छुट्टी पे गए। तो इसमें यही होता है कि 100 में किसी संख्या का मान जो रहता है, प्रति 100 में किसी संख्या का मान, वो प्रतिशत कहलाता है। अगर आप बोल दिए कि मान लीजिए 200 लोग रहे, 200 में 50%, तो हम लोग का 100 में ही मान निकलता है, क्योंकि मान लीजिए 200 का 20% जैसे हो गया, बोलेंगे 200 का 20%। तो देखिए तो क्या हम लोग करेंगे, इसको करेंगे 200, बस गुणे में क्या करेंगे 20/100 लिख देंगे। तो कट के आ जाएगा हमारा 5 और 5 20 यानी 40। तो 200 का % जो होता है वो 40 होता है। अब बोलेंगे कि आप लोग, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम लोग को आसान भाषा में यही बोल सकते हैं कि 100 में
किसी भी संख्या का मान प्रतिशत कहलाता है और हर एक वस्तु हर एक चीज़ 100% के बराबर होती है। चलिए हम आगे करते हैं और समझते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100, यानी 100 में से कितना भाग, यानी वही मैं बोला जो कि किसी संख्या में 100 में प्रति 100 में किसी संख्या का मान, वही मान या भाग प्रतिशत कहलाता है। और इसका जो चिन्ह होता है गणितीय भाषा में इसका चिन्ह होता है सिंबल। और इसके मुख्य नियम क्या होते हैं, इसके मुख्य नियम होते हैं, देखिए कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। पहला ये आपका हो जाएगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे भिन्न बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और यहाँ देखिए ध्यान दें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न बदलना, ये आप लोग को आना चाहिए। और इसका फार्मूला होता है, जैसे कि फार्मूला आपका होता है, मान लीजिए प्रतिशत का, आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, पूछ दे कि आप लोग का कि कोई लड़का 600, हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, 600 में से कोई आगे आपका 300 नंबर पाया है, तो प्रतिशत पूछ दे, तो उसमें क्या करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मान, तो कितना आया आपका 300, कुल मान आपका 600 और गुणे में 100 कर देंगे, तो ये आपका प्रतिशत का फार्मूला हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका प्रतिशत आ जाएगा, जहाँ पे आप 100 का गुणा करेंगे तो वहाँ प्रतिशत आ जाएगा। तो इससे आप लोग अपने प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं। अपने स्कूल में आप ऐसे जैसे आ जाता है वही नंबर, तो ऐसे प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसे यही प्रतिशत का हमारा फार्मूला हो जाता है। चलिए एक बार और आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया आपको, दे आपको यहाँ पे, आपको दे दे यहाँ पे मान लीजिए 20%। तो मैंने पीछे क्या पढ़ा, परसेंटेज से अब इसको बोल दे, इस प्रतिशत का फ्रैक्शन यानी भिन्न में इसका मान बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत 20 को, और परसेंटेज जहाँ पे लगा रहता है मैंने आपको बताया, देखिए परसेंटेज जहाँ लगा है उसका तुरंत मान होता है बट्टे में 100। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, 20/100। अब इसको डिवाइड करेंगे, यानी 1/5, ये हो गया आपका मान 1/5। तो 20% का मान 1/5 होता है। तो इसको हम कह सकते हैं, यदि मान लीजिए कोई आप लोग 5 भाई हैं, तो 5 भाई में एक भाई का हिस्सा कितना होगा। 5 भाई में कोई बंटवारा होता है तो कोई बोलता है ना कि जैसे 5 भाई हैं तो उनका जो 5 भाई में ऊपर जो एक भाई का हिस्सा, ऐसे पूछ दिया। कोई बोल देते हैं लोग कि 5 लोग में भाई का जो हिस्सा बट रहा है उसको परसेंटेज में बताइए आप लोग। तो परसेंटेज में हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 1/5 अब परसेंटेज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20। तो इसको आप वो लोग बोल सकते हैं कि 20, कि आप लोग बोल सकते हैं कि 5 भाई में एक भाई का हिस्सा जो आएगा वो 20% के बराबर आएगा। तो यही हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर आप लोग 20% यहाँ से बदलेंगे तो 1/5 आएगा, और इसको यहाँ से करेंगे तो 20%। तो यहाँ यही हम लोग का हो रहा है कि देखिए यहाँ पे हम प्रतिशत से भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलने के लिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 100 से भाग कर रहे हैं, इधर से इधर जाने के लिए हम लोग को, यानी यहाँ पे आपको प्रतिशत है, प्रतिशत से भिन्न में जानने के लिए 100 से भाग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो भिन्न में है, भिन्न को फिर यहाँ से भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, याद रहना चाहिए आप लोग को कि अगर हम लोग को प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, और भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग का मिल जाएगा प्रतिशत। तो यहाँ पे आप लोग को याद होना चाहिए कि देखिए जब प्रतिशत रहेगा तो इसमें 100 से भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए भाग करेंगे तो 1/5 आएगा, और 1/5 में 100 का गुणा करेंगे तो फिर प्रतिशत 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा देखिए 5 आया है, तो 5 का 20% 1 के बराबर होता है। ये हम लोग कह सकते हैं कि 5 का 20% 1 के बराबर होता है। तो हो गया हम लोग का परसेंटेज का। बाकी चलिए आप लोग को इतना समझा दिए बेसिक से, आप लोग का बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
जैसे देखिए इसमें क्या होता है, 1/5 हो गया। अब आ जाएगा कहीं पे आपको, यहाँ पे देख लीजिए, अगर 1/4 दे दे, अब इसको बोल दे फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे परसेंटेज में, यानी 4 लोग में एक लोग का हिस्सा कितना होगा, तो 4 से भाग करेंगे यहाँ पे 25, तो आप कह सकते हैं 25%। और इसको कह सकते हैं कि 4 का 25% 1 के बराबर होता है। यहाँ से आप लोग का बेसिक क्लियर होगा। चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप लोग का क्लियर होता रहेगा। आइए, तो आपको मैं बता दिया प्रतिशत का अर्थ प्रति 100, यानी 100 में कितना भाग, यानी प्रति 100 में किसी संख्या का कितना मान है वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया 20/100, यानी 100 में जो 100 में 20 है, तो 100 में जो 20 का जो मान है वो 20% के बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, मान लीजिए 10/100, 10/100, यहाँ मान लीजिए 10/100 लिखा है यहाँ पे, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग को बना देते हैं 10/100। तो यही बोल रहा है, इसका अर्थ है प्रति 100, यानी प्रति 100 में कितना भाग, तो प्रति 100 में 10 भाग। तो यहाँ पे प्रति 100 में 10 जो है, जो इसका भाग 10 भाग है, 100 में 10 का 10 भाग, तो यही हमारा हो जाएगा 10% के बराबर। तो ये बोलते प्रति 100 में किसी संख्या का मान हुआ उस प्रतिशत कहलाता है। तो 100 में 10 का मान 10%, यानी 100 लोग में बोल दे कि 10 लोग के हिस्से में कितना प्रतिशत आएगा, प्रतिशत में बताओ कितना हिस्सा आएगा, तो 10% हो जाएगा हमारा। और इसका चिन्ह जो है हमारा, देखिए परसेंटेज, यहाँ पे ऐसे इसको डिनोट करते हैं, सिंबल है ये हमारा है। तो आपको मैंने बता दिया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे कि 1/5 दिया हुआ था, उसमें मैंने 100 का गुणा किया तो वो चल गया 20% हो गया। तो ये आपका ये यहाँ पे पहला दिखा हुआ है। दूसरा दिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी प्रतिशत जो आपको 20% था उसमें मैंने 100 का भाग किया, जब मैंने 100 का भाग किया तो वो तुरंत बदल के 1/5 में हो गया। तो यही कह रहा है कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए परसेंटेज को, यानी ये सिंबल को हटाने के लिए संख्या को 100 से भाग देते हैं। यानी ये चिन्ह कहीं भी आपको दिख जाए ये चिन्ह, तुरंत आप बटे में 100 लगा दीजिएगा, वो समझ लिए 100 वो 100 ही है, 1/100 के बराबर प्रतिशत होता है। तो उसके लिए संख्या को 100 से भाग दें। फार्मूला सूत्र जो होता है प्रतिशत बराबर होता है आपका, देखिए जो उसमें बताया आपके प्रति 100 में जो मान होता है वो रहता है, यहाँ कुल मान रहता है, दिखाई कुल संख्या। और जब ये आपका दिया रहा है प्रतिशत चाहिए, तो प्रतिशत के लिए हम आपको बता दिए हैं कि जहाँ पे आप 100 का गुणा करेंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 100 का गुणा, ये हमारा प्रतिशत का फार्मूला है। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका 600 टोटल मार्क 600 है, उसमें आपने 300 पाया, तो कोई पूछ सकता है ना आपके घर वाले की कि आपने आपको कितना परसेंट मिला एग्ज़ाम में, कितना परसेंट मिला। या कोई बोलते हैं मॉल में जाएंगे तो 50% ऑफ है, ये ऑफ है आपको इतना फ्लैट। तो आपको देखिए, आपको जो नंबर 600 टोटल और उसमें आपका 300 मार्क जितना आपने पाया है मार्क यानी नंबर, उसमें आप 100 का मल्टीपल कर देंगे, 100 का गुणा, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे यहीं पे देखिए 2 से 2 जीरो ये कट गया, 6 से काटेंगे 5 बार जाएगा और 0, तो आपका हो जाएगा 50%। तो आप कह सकते हैं कि हाई स्कूल में जिसका 300 नंबर है उनका प्रतिशत 50 है, यानी 50% वो लड़का 50% पाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रतिशत। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी कुछ संख्याएं हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, जिससे आपको प्रतिशत की जो आगे की क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग जल्दी, और आपका स्पीड बढ़ाने के लिए इसको आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप इसको चाहे तो कहीं पे नोट करके इसको लेके आप अपने आप पास अगल बगल जहाँ सोते हैं बैठते हैं सामने आपको उसको चिपका लीजिए दीवार पर, और इसको आप लोग देखते रहेंगे तो आप लोग का याद होता रहेगा, उठते बैठते जागते जब भी इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं। और ये याद करेंगे तो आगे क्वेश्चन आपको करने में बहुत आसानी होगी। तो मेन आपका लोग का ये होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1/1 बराबर 100। तो ये आपका जो 100 लिखा है, तो 1/1 100। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फ्रैक्शन, जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए तो क्या किया है, देखिए 1/1 जो है आपका, 1/1 से सीधे आपको 100% कर दिया। तो कैसे आया, तुरंत 100 का गुणा कर दिया तो आ गया
100%। तो यही हम बोल रहे हैं, यदि आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न, इसको हिंदी में यहाँ पे भिन्न भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भिन्न, ये हो जाएगा भिन्न। तो भिन्न जो फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए हम आपको क्या बताएं, 100 से गुणा, तब आपका आएगा 100% आ गया। पर आपको याद रखना चाहिए, कहीं भी एक आ गया तो उसको आप मानिएगा कि वो 100% है, 100% के बराबर है। अगर उसी में देखिए 1/2 कर दिया है, अब 1/2 उसको क्या करेंगे, 1/2 को गुणे 100 से करेंगे तो देखिए 2 5 बार जाएगा और 0 बचेगा, यानी 50। तो आपका हो जाएगा 50%। ठीक, अब 1/3 दिया हुआ है, 1/3 को अगर गुणा करेंगे 100 से तो देखिए 3 से 10 में 3 बार जाएगा 3, फिर 1 10 बच गया 3, फिर 3 बार जाएगा, अब बच गया कितना, 1/3। तो 33 सही, 1/3%। और इसको परसेंटेज में ना देके, अगर ये जो मिश्रित भिन्न बन गया आपके सामने, मिश्रित भिन्न, इसको अगर दशमलव में कहें, दशमलव भिन्न बदलने के लिए देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33.3 का भाग देंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 3 3 तक बहुत लास्ट तक जाएगा, तो ये अशांत भिन्न हो जाएगी। तो इसको हम लोग 2 ही अंक तक लिख लेते हैं हम लोग दशमलव के बाद, तो ये आपका ये हो जाएगा। और देखिए सबसे ज़्यादा आप लोग को यही सबसे ज़्यादा आप लोग का आएगा जो 1/4 है। अगर इसको आप 100 से गुणा करेंगे, देखिए 1/4 यहाँ पे 1/4 को गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 2 बच गया 20, यानी 4 5 20, तो आपका हो जाएगा 25%। 25% आपको देखिए यहाँ से लेके 5 तक जो है, जो यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन सिंबल दिख रहा है, एकदम बेसिक है, ये आपको अधिकतर याद करना चाहिए और ये ज़्यादा आते हैं। बट क्वेश्चन में आपको जो एग्जामिनर लोग को पसंद होता है वो थोड़ा उन लोग का लेवल दूसरा रहता है, तो उन लोग को देखिए, उन लोग का फेवरेट सबसे ज़्यादा ये होता है एग्जामिनर लोग का, जो आप लोग के एग्जाम में अधिकतर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 1/7 को क्या किया है, 1/7 को अगर 100 से गुणा करेंगे, देखिए ऐसे तो हो गया। मान लीजिए जैसे आप लोग को भाग करने में समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। देखिए अगर आप 7 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा आपका, तो बच जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 बच गया। तो यही में कहते हैं कि हमारा कितना भागफल कितना आया है, 14। शेषफल कितना, तो शेषफल ऊपर लिखते हैं 2, अब भाजक हमारा 7 खुद है, तो 14 सही 2/7%। अब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो दशमलव लगाएंगे, तो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दशमलव लगाएंगे तो 20 होगा, फिर 4 बार में जाएगा, नहीं 4 बार नहीं 2 बार में जाएगा, तो हो जाएगा आपका 14, फिर आप यहाँ क्या आ गया 6, फिर हो जाएगा 60, फिर करेंगे 8 बार तो 56, तो ये कटेगा नहीं है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हमारा दशमलव ये अशांत भिन्न माना जाएगा इस है, तो इसलिए इसका मान देखिए यहाँ पे कहाँ गया, 1/7 यहाँ पे, तो देखिए तो हम 14.28 लिख लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे आया 14.28। तो इसको आप लोग क्या ऐसे याद करना पड़ेगा आप लोग को, तो इसको आप लोग बराबर डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, परसेंटेज पे आप लोग डेली क्वेश्चन करते रहेंगे, तो जो आपको ये आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि कहाँ पे ऐसे इसको अरे कैसे करें, कहाँ से परसेंटेज वाला लाएं और कहाँ से इसको भिन्न बदलें। तो इसलिए आप लोग को जब ये डेली मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको कहीं अपने पास कहीं रख लीजिए, कहीं दीवार पे चिपका लीजिए, सोते उठते बैठते हर बार इसको याद करते रहेंगे आप लोग, तो आप लोग का परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया, ये 14 का देखिए 2.8 आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1/10 गुणा 10 किए हैं तो 100 में 10 का मान 10% आ जाएगा। 1/9 देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोग का। 1/9 को अगर 100 से भाग देंगे तो आपका आएगा 9 कम 9 9 कम 11 सही 1/9%। देखिए इसको कोई दशमलव में करेंगे तो ये होगा 11.11%। तो आपका डेसिबल में पूछ यहीं तक पूछेगा, बट आप लोग को दोनों जानकारी होना चाहिए, तो आप लोग याद करेंगे, चेंज कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा। चलिए इसको छोड़िए और अगला देखिए, कम से कम आप लोग को यहाँ तक तो याद ही करना पड़ेगा। आप लोग को 20 तक, देखिए 5 तक मैंने ग्रीन डॉट का किया था, अब यहाँ तक वो थोड़ा मध्यम लेवल का हो जाता है, और ये जो आपका ऑरेंज यहाँ तक मध्यम, यहाँ से जो रेड होता है ये थोड़ा आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये हम लोग इसको हाई लेवल में कर दिए हैं। तो बट आप लोग को जो परसेंटेज का फ्रैक्शन का जो आप लोग
प्रतिशत में बदलना है उसको आपको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। देखिए कन्फ्यूजन आपको होता है इसमें 1/11 और 1/9 में, क्योंकि 1/9 का मान कितना आया था, देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए 1/9 का मान कितना आया था, 100 में गुणा करेंगे, 11 सही 1/9, ठीक। और देखिए अब 1/11 की बात आ गई, 1/11 की बात, अगर आपको 1/11 दे दे, देखिए इसको 100 से गुणा करेंगे, इसी दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सभी लोग से, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कि नहीं जाएगा तो ये 9 बार में जाएगा, सही 1/11। इसमें देखिए 11 सही और 11 इसमें बट्टे हैं, तो यही डिफरेंट थोड़ा आप लोग को कन्फ्यूज में डाल देता है, तो आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। देखिए 11 सही 1/9, यहाँ पे 9 सही 1/11, ये हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, दोनों आप लोग को बहुत याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में आप लोग गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, ठीक। तो एग्जामिनर इन्हीं दोनों को ज़्यादा यूज करता है, और ये वो जो 1/7 का होता है वो ज़्यादा यूज करता है। देखिए वो हो गया आप लोग का, और ये भी देखिए 12, ये भी आप लोग का बहुत बेटर है। 1/12 जो है इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, 4 से कटेगा ना तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 25 हो जाएगा, तो 25, अब बट्टे में इसको काटेंगे 3/25 जब आएगा तो ये कटेगा नहीं, 8 3 सही 1/8%। जहाँ भी ये आपको दिखेगा 8 सही 1/3%, तुरंत आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1/12 के रूप में, 1/12 के रूप में। चलिए ये हो गया आपका 1/12। आप यहाँ पे देख रहे हैं 14, ये आपका आ गया 1/14, ठीक। 1/14 का देखिए क्या करेंगे, ये भी एग्जामिनर ज़्यादा इस सब को ज़्यादा अपने क्वेश्चन में ज़्यादा यूज लेते हैं, सब एग्जामिनर आप लोग के सामने यही सब ज़्यादा पेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 7 बार जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 बार जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7 सही 1/7, ठीक। ये हो गया हमारा, देखिए 1 सही 7/7 आया है, और इसका यहाँ पे दशमलव में करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए जो हमारा 1/14 आया है, और यहाँ पे इसका मान दशमलव में 7.14 आया है। यहाँ पे देखिए 14 और उसका 7 था, यानी इसका दुगना, यानी 1 खुद में था, तो इसका कन्वर्ट देखिए 7 दूना 14 दूना 28, यानी 14.28 आया था हमारा। तो 7 और इससे भी आप 7 और 28 21 ऐसे रिलेटेड उससे अब समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अच्छा देखिए 12 का भी यही आया था, इसका भी वही आया था 16। चलिए तो आगे देखते हैं, आप लोग को आगे करते जाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये हो गया। तो देखिए हम इतना आप लोग को बता दिए कि अगर आप लोग इससे इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्रैक्शन से प्रतिशत में आप बदलना चाहते हैं, तो उसके संख्या में 100 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा। ये तो आपका हो गया एक से सब बटे में बटे होते जाते हैं 20 तक गया हमारा। मान लीजिए अगर इसे कभी ऊपर भी आता है तो 1 का देखिए जब 100% के बराबर आ रहा है तो 2 क्या होगा 200%, 3 क्या होगा 300% के बराबर। तो ऊपर के परसेंटेज हमारे सेम ऐसे बढ़ते जाएंगे, उसका भी हम लोग क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। तो देखिए हमारे परसेंटेज का इतना समझ में आ गया आप लोग को। ये आगे देखिए क्या किया है, 1/20 को 5%, 1/5 को 20% आ रहा था। तो ये आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 1/20 को देखिए अगर 100 से करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो 20 25 100 हमारा आ जाएगा 5%। अब इधर से भी आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। अब मान लीजिए 5% है, ठीक। 5% को देखिए क्या करते हैं, 5 तो 5 रहबे करेगा, और जब पीछे प्रतिशत लग गया तो उसका मैं आपको पहले शुरू से बता रहा हूँ कि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। तो हम लोग 100 से इसको भाग करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा, 5 दूना 10 और 1 0 बच जाएगा, तो 1/20। तो देखिए यहाँ पे 5% जो था इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जब भाग देंगे 100 से तो हमारा
फ्रैक्शन में 1/20 आ जाएगा। इसको हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे, कोई भी मान इधर से ले लेंगे आप लोग। जैसे कि देखिए वो हो गया, अब ये क्या बोलते हैं 7 सही 1/7 था। अब इसको देखिए हम लोग 100 से गुणा किए थे तो ये फ्रैक्शन में हो गया था, और 100 से गुणा किए थे तो प्रतिशत में हो गया था। बट आप क्या करेंगे, अब 100 से इनको भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सही। जब अभी प्रतिशत में तो इसको बदल लेते हैं क्योंकि 100 से हम लोग को भाग देना है, तो हो जाएगा 50 इतना हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 14 25 70 हो जाएगा। तो 1/14 हमारा देखिए आ गया यहाँ पे। तो यही है हम लोग का इसमें करना है, खेल यही है हम लोग को कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे करें और फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे करें। तो आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, और जब ये प्रतिशत से अगर इसको आप फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे। ये आप लोग के माइंड में अच्छे से बैठा लेना है, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। माइंड बैठाने के साथ साथ याद भी करना पड़ेगा और इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का मजबूत होगा परसेंटेज। और परसेंटेज का सबसे बेस यही होता है, बेस हमारा कि 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए आप लोग, यानी 1 से लेकर 20 तक इसका फ्रैक्शन याद कर लीजिए। आप लोग कोई भी सवाल रहेगा अच्छे से तोड़ लेंगे, और तोड़ेंगे साथ साथ में आपको तोड़ने में मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए अगर हो गया हो तो समझ में आ गया तो अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को और क्लियर होता जाएगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 12.5 को प्रतिशत में बदलिए। अब प्रतिशत में दिया है तो इसको भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलिए इसको। तो ध्यान से देखिए, इसको पहचानिए, इसको 12.5% किसके बराबर था। तो आइए आपको हम लोग अच्छे से समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक समझेंगे और एकदम मजबूती तक पहुंच जाएंगे। तो आराम से आप लोगों ने क्वेश्चन हल कर लेंगे। देखिए इसमें घबराइए मत आप लोग और आराम से करते रहिए। आराम से अगर आप अभी पढ़ेंगे तो आप लोग का जब क्वेश्चन आएगा सामने तो तब फुल स्पीड से तोड़ेंगे आप लोग। तो आप इसको समझिए। देखिए 12.5 जो हमारा लिखा है, ठीक, तो इसको पूरा लिख दीजिए और बटे में 100, और जो यहाँ पे दशमलव था दशमलव हटाएंगे तो इतना हो जाएगा हमारा 1000। इसको दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 25 से 5 बार जाएगा, और ये 25 से 40 बार जाएगा। यानी 125 से भी हम डायरेक्ट इसको काट सकते थे, 5 अट्ठे 40, यानी हम इसको कह सकते हैं हमारा जो है 1/8 आ गया। तो इसमें देखिए हमारा भी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1/8 जो हमारा है। तो हमारा जब यहाँ परसेंटेज दिया, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1/8 आ गया। और 1/8 का मैंने अभी आपको पीछे के मान दिखाया था, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी कैसे। देखिए जब ऐसे देखें, क्योंकि मैंने आपको दोनों दिखाया था, पर आपने 1 मिनट उसको पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, कोई बात नहीं। 12.5% आपका लिखा था, तो उसका मान जब 1/8 आ गया, अब इसको परसेंट में बदलेंगे। जब आप 100, इसको क्या नाम है, 100 से गुणा करेंगे तो फिर ये आपका 12.5 आ जाएगा। तो हो जाएगा कि आपका 2/25 जो आया था आपका। तो देखिए इसको, अब इसको बदलते हैं, रुकिए एक मिनट आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपका जब फ्रैक्शन आ गया तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, इसको 4 से भाग करिए, 4 दूना 8, 25/2। तो 25/2 जब हमारा आ जाएगा तो ये कटेगा नहीं, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, दो यानी 12, 12 सही 1/2, जो कि 1 मिनट रुकिए, कितना था 1/8। देखिए यहाँ पे जो कि पहले ही हम लोग का क्वेश्चन आ गया था 1/8। 1/8 को देखिए 12 सही 1/2% दिया हुआ है, और इसी का जब दशमलव में दिया था तो 12.5। तो जब हम देखें यहाँ पे प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हम लोग को क्वेश्चन आसानी से आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा जब प्रतिशत में बदल, उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए जब पूछेगा तो आपको तुरंत याद रहेगा कि जो 12.5 है उसका उल्टा करेंगे तो आपका 1/8 फ्रैक्शन हो जाएगा। जो आप प्रतिशत में 12.5 दिया है उसका फ्रैक्शन
एक बटे 8 हो जाएगा। तो आप यहीं से डायरेक्ट इसको जब समझ जाएंगे आप इसका कि ए है, या तो इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते थे, 12 सही सही कर देंगे। जो दशमलव का है तो उसको बट्टे में 10 करेंगे, 5 बट्टे 10, तो 5 एक 5 दूनी 10, यानी 1 सही 1/2 कर देंगे परसेंटेज। तो ये हमारा मान कितना होता है, 1/8 के बराबर होता है। तो इसको हम यही समझेंगे कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 के बराबर होगा। तो ये यहाँ से होगा ना, जैसे आप बोल सकते हैं कि 8 का 12.5% जो होता है वो 1 के बराबर होता है। चलिए, हम लोग घबराइएगा मत, आराम से बस साथ बने रहिए। आप लोग को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और आप लोग को मैथ को आसान बना देंगे और आप लोग मैथ से खेलना सिखा देंगे आप लोग को। बस आप लोग साथ में लगे रहिए। कुछ भी डाउट होगा या कुछ भी डाउट हो, समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, आप लोग को सब समझाएंगे डिटेल से। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 500 का 20% कितना होगा। अब बताइए 500 का 20% कितना होगा। अब ये 500 पूछ दिया, जो कि हमने आपको बताया था कि प्रति 100 में किसी संख्या का मान प्रतिशत कहलाता है। तो जहाँ प्रतिशत का मान आएगा तुरंत उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए दिखाते हैं। 500 का जब आ गया तो 20% जो हमारा है, मैं आपको क्या बताया, प्रतिशत जहाँ पे लगा होगा जो प्रतिशत आप लोग हटाएंगे तुरंत वो 100 में बदल जाएगा। तो 100 में जब बदल जाएगा तो इसका देखिए 2 जीरो इधर से काट दीजिए, यहाँ 20 बचा और 5, 20 और 5 का जब हम मल्टीपल यानी गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। तो हम कह सकते हैं कि 500 का 20% कितना आया, 100 के बराबर। 100 के बराबर हमारा आ गया 20%। ठीक, तो देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया 20% है, अब बोला है 500 का 20%। और यहाँ पे क्या आपको मैंने बताया था, आपको अभी लास्ट में आया था 20% जो है हमारा 20, अभी बीच में बताया था 20 जो हमारा प्रतिशत है ये फ्रैक्शन में इसका मान क्या होगा। तो तुरंत आप कर दीजिएगा 20/100, तो 20 को एक बार में काटिए 5, 20 25 100, यानी 20% का मान 1/5 आ गया। तो यहाँ पे आप 1/5 अगर रख देंगे तब भी आप इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 2 जीरो यानी 100 आएगा। आपको कैलकुलेशन छोटा करने के लिए 1/5 आपको तुरंत अगर याद रहेगा ये कि 20% किसके बराबर है, तो 1/5 के बराबर हमारा 20% है। तुरंत यहाँ पे 20% रख के 1/5 रख के तुरंत 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तुरंत आपका मान आ जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, जहाँ भी आप प्रतिशत दिख जाए आपको, यहाँ प्रतिशत दिख गया और का दिख जाए यानी गुणा, यानी इसको हमें प्रतिशत से इसमें डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे प्रतिशत को काट देंगे, यहीं पे आप देखिए प्रतिशत को अगर काट देंगे तो हमारा प्रतिशत का मतलब होता है 100 बट्टा में 100। तो प्रतिशत का जब प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके साथ में 2 जीरो इसको भी गायब कर दे काट देंगे, तो बचेगा हमारा 5 और 20, यहाँ पे भी हमारा 100 आ जाएगा। पर ये आपको कैसे आएगा, डेली प्रैक्टिस और जो आपको अभी मैंने चार्ट दिया था पीछे का कि परसेंट से भिन्न में और भिन्न से परसेंट में, ये आप लोग जब ज़्यादा याद कर लेंगे तो आप इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर तुरंत उधर ही से कर देंगे। तो आपका देखिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये कैसे आएगा आप लोग के प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस और मेहनत दो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। देखिए 75/300 का कितना प्रतिशत है, 75/300 का कितना प्रतिशत है, अब बताइए। अब बोल दिया प्रतिशत में, क्योंकि आप लोग को दिले फ्रैक्शन मान लीजिए प्रकार से दे दिया, संख्या दे दिया, वो प्रतिशत में पूछ रहा है आप लोग से। तो क्या होगा, जैसे कि आप लोग मान लीजिए हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते हैं, तो हाई स्कूल मान लीजिए इंटर में पढ़ते हैं तो इंटर में आपका टोटल मार्क 500 होता है। तो पूछ दे कि जो आप 400 नंबर लाए हैं तो 400 500 का कितना प्रतिशत है, तो वही पूछ रहा है 75/300 का कितने प्रतिशत है। ये सब परसेंटेज में रहेंगे। तो बताइए ये आप लोग समझ में आ रहा है तो इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में।
कि 75 300 का कितने कितने प्रतिशत है। आइए देखते हैं। जब पूछे ऐसे 75 300 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करेंगे, 300 प्रतिशत में बदलने के लिए तुरंत आप लोग को मैं क्या बताया, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए तुरंत 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ये आप लोग माइंड में अपने बना के रखिए। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आगे भी क्वेश्चन आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो देखिए आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 25 15 यानी 25% कहाँ है यहाँ पे, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा तुरंत, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कटे यानी 100 से काटेंगे तो 100 303, 3 से 75 काटेंगे आपका 25% राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को? तो ऐसे आप लोग अगर अपना प्रैक्टिस करेंगे और वो आपको फ्रैक्शन याद हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखिए लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहीं पे कर लेंगे। चलिए अब देखिए, इसको बोल रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए, ये संख्याएं दशमलव में आ गया, इसको प्रतिशत में बदलिए। ये प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, बस आप लोग 100 का यूज समझिए। प्रतिशत और फ्रैक्शन में इन दोनों में क्या संबंध है, प्रतिशत और फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो इसको देखिए क्या बोला है, एक कोई संख्या दे दिया है आपको, अब बोल रहा है यहाँ पे प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए मतलब समझ रहे हैं कि इसमें 100 का गुणा मांग रहा है। तो आप क्या करेंगे, 0.08 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से अगर गुणा करेंगे हम लोग तो बराबर में क्या आएगा, इसको देखिए ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 100 का गुणा करेंगे तो 8 और ये 00 आ जाएगा। बट हमारे यहाँ पे क्या देखेंगे, 0.1 2 संख्या पे दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे दशमलव, तो हमारा क्या बच जाएगा 8। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं 8%, या इसको आप लोग ऐसे करेंगे 8 बटे दशमलव को 1 नीचे लिख देंगे। ये मान लीजिए ऐसे आ गया आपका 8% आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं, जैसे कि पहले आप इसको 8 लिखेंगे, अब बट्टे में दशमलव जगह 1 और 2 यहाँ पे लगा देंगे शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं 0 और 8, तो हम लोग 2 जीरो ले लेंगे। अब आपका आ गया 8/100, ये संख्या आपकी जो यहाँ पे ऐसे थी दशमलव में, उसको भिन्न में बदलने पे आपकी संख्या आ गई 8/100। अब बोल रहा है कि इसी संख्या को सेम यही है बट दशमलव हटा के मैंने बट्टे में 100 लगा दिया है, पर अभी प्रतिशत में नहीं है, इसका खुद का मान है 100। तो अब बोल रहा है इसको प्रतिशत में बदल लिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दशमलव से डायरेक्ट मैंने प्रतिशत में बदल दिया था। अब यहाँ पे देखिए प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, गुणे में 100 लगा देंगे तो हमारा 100 से 100 कट जाएगा, तभी आपका 8% आ जाएगा। तो इसको आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे, चाहे तो डायरेक्ट 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे करके दशमलव हटा के बट्टे में 100 करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 8% आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को? चलिए ये बताइए, ये देखिए आप लोग किसी संख्या का 40% 160 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 40% 160 है, देखिए उसका क्या होगा, आइए देखते हैं। किसी संख्या का 40% 160 है, किसी संख्या का, तो कोई संख्या मान लीजिए, अगर यक्स भी मान लेंगे तो यक्स का 40% तो हो जाएगा आपका 40/100 बराबर 160। यहाँ पे यक्स का यानी गुणा मान लीजिए, ये आपका सवाल ऐसे बनेगा, किसी संख्या का यानी यक्स, मैंने वो संख्या यक्स मान लिया, यक्स का 40/100 160 है यानी 160 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। तो मैंने यक्स माना है, अब यक्स का मान निकालेंगे तो खुद वो संख्या हम लोग को पता चल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट जाएगा, ये बराबर, तो डायरेक्ट 4 से इसको काट दीजिए आप लोग, 4 चौके 16, यहाँ पे 40 बच गया, यहाँ पे 10, इसका गुणा सीधा इधर कर देंगे, यक्स बराबर
ये 40 तो 40 रहेगा, ये 10 जो बचा इधर चला जाएगा, तिर्यक मल्टीपल हो जाएगा, तिर्यक मल्टीपल यानी 10 से गुणा हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 40 दहा में 400। तो आप कह सकते हैं कि ये 400 वो संख्या है जिसका 40% 160 के बराबर होगा। अब 400 का 40% निकालेंगे तो 160 आ जाएगा। चलिए आइए इसको भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए 400 है, 400 का 40% बोला था आपको, तो 40/100 होगा, तो 100 से 2 जीरो कट गया, 4 का 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16 यानी 160 आ गया, जो का पूछ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और इसका मान ऐसे आता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए फिर आ गया आपका 35%। 35% दिया है, इसका फ्रैक्शन पूछ रहा है, भिन्न फ्रैक्शन। 35% को फ्रैक्शन में बदलिए, या तो वो इसी को बोलते हैं हिंदी में भिन्न, फ्रैक्शन या भिन्न। तो 35% को भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे आप लोग? मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे आपको परसेंटेज दिखे तुरंत वो आपका बटे में 100 में चला जाता है, बटा 100, यानी परसेंटेज के चिन्ह का मान होता है बटे में 100, जो आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा, 35 बटे में आपका जब परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। जब आपका ये परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। जब आपका बटे में 100 आ जाएगा तुरंत हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे इसमें, यानी काटा पीटी चालू। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 5 के पहाड़े में आ रहा है, तो 5 के पहाड़े में 7 बार जाएगा, और ये जाएगा आपका 20 बार, यानी तो आपका हमारा आंसर आ जाएगा 7/20। तो हमारा 7/20 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शन में हमारा ऐसे हो जाएगा। अब चाहेंगे तो इसको भी चेक करिएगा आप लोग, 7/20 को फ्रैक्शन में प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आ गया जो मैंने आपको बताया था, ये समझिए ना आपका ये, अगर आपके एग्ज़ाम में या कहीं भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका क्वेश्चन आपको अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है अग्निवीर का मान लीजिए, तो आपका जितने भी शिफ्ट होंगे, हर शिफ्ट में हमें लगता है कम से कम आपका जितना भी शिफ्ट होगा उसमें तो 15-20 शिफ्ट में ऐसे कोई इसका रोल तो ज़रूर रहेगा। ये 33.33 का जो रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए इसको देखते हैं। 33.33, तो आप इसको बदलने के लिए यहाँ पे अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको याद कर लें। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पे देखिए तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 'देखिए आप लोग को दिख रहा है, दिखने का मतलब क्या है, देखिए 1/3 जो है 33 सही 1/3 है। ऐसी का जब फ्रैक्शन देखिए आप लोग को मैंने इस पर लाइन मार दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आपका 33.33 है। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, तुरंत हम लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर बोल देंगे कि हमारा जो राइट आंसर है, इसको हम लोग तुरंत क्या बोलेंगे, इसका मान तुरंत हमारा देखिए 1/3। तुरंत हम लोग इसको देखते ही टाइम नहीं लगेगा, हम लोग 5 सेकंड में क्लियर। 33 सही 33 का मान जो है हमारा तुरंत हो जाएगा 1/3। इसी को कन्वर्ट करके ऐसे भी आ सकता है, 1 सही 1/3%। इसका मान, ये दोनों आपस में सेम है, दोनों बराबर हैं, ये बस मिश्रित भिन्न हो गया है और ये दशमलव में हो गया है। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। तो आप लोग को चार्ट याद करना पड़ेगा भाई। देखिए अभी मैंने इसके पहले क्या दिखाया आप लोग को, 33.33, और यहाँ पे आ गया 66.66। तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए 1/3 बराबर आया था आपका, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 33 सही 1/3% आया था, ठीक। और इसको दशमलव में किए थे आप लोग तो 33.33 आया था परसेंटेज। राइट, क्लियर हो रहा है।
तो अब देखिए क्लियर हो रहा है। तो क्या यहाँ पे क्या पूछ दिया, अब 66 का दे दिया है। तो आपको यहाँ पे देखिए जो 66 दिया है, तो आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है ना कि इसमें दो का, आपको क्या लग रहा है, दो का मल्टीपल हुआ है, या तो 33.33 दो बार जोड़ा गया है, या तो दो का गुणा कर दीजिए या तो जोड़ दीजिए। ये दिख रहा है आपको, जैसे मैं बता नहीं सवाल में नहीं, आपको बस दिखा रहे हैं कि इसका डबल यहाँ पे है, तो इसका भी डबल हो जाएगा, आपका हो जाएगा। इसमें भी दो का करेंगे 33 सही, 66 सही, 2/3। तो जब ये आ गया 66 सही 2/3, तो इससे हम लोग पता चल रहा है कि सब में जब दो का गुणा हो रहा है तो इसमें भी होगा 2/3, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1/3 का जब इतना मान है तो इसका दूना जब डबल होगा तो 66.66 हो जाएगा। तो जब 1/3 है तो इसका इतना, तो 1/3 को भी डबल कर देंगे, इसमें दो का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे दो का गुणा करेंगे तो आपका 2/3 का मान आ जाएगा इतना। तो आप देख लीजिए जब उसका डबल हुआ है, जब प्रतिशत का डबल हुआ है तो फ्रैक्शन का भी डबल होगा। तो वही बोल रहा है, देखिए यहाँ पे 1/3 था, फिर आपका हो गया है 2/3। अगर ये आपका 3 आ जाएगा, 3/3 तो नहीं आएगा मान लीजिए, और भी फ्रैक्शन आएंगे उसके बारे में बताऊंगा आप लोग को। तो ये हमारा रहा 66.66 का फ्रैक्शन मान आ जाएगा 2/3, जो आपका यहाँ पे दूना है। क्योंकि देखिए इसका दूना यहाँ पे 33 था, नहीं 33 था, तो 1/3 इसका मान आया था 1/3। 1/3 को दूना करेंगे, 1/3 को दूना करेंगे तो 2/3 आ जाएगा 66.66। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आगे आप लोग लगे रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, सब समझ में आएगा। ज़्यादा डरने की चिंता नहीं है, थोड़ा समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे 100% आ जाएगा, चिंता मत करिए, बस साथ में आप लोग लगे रहिए, आप लोग का सही हो जाएगा। ये देखिए आ गया 37.5। इसका फ्रैक्शन कैसे करेंगे आप लोग ये बताइए। अब कुछ बच्चे जो रहेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, तुरंत कर देंगे। 37.5 है, परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को हटाएंगे, अब बोलेंगे 37/5 करके इसको बट्टे में 100 लिख के, और ये दशमलव हटा के एक शून्य और बढ़ जाएगा हमारा। तो इसको क्या करेंगे, तुरंत इसको काट देंगे, मान लीजिए 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा, 5 7 12 यानी 125, 25 25 125 15 बार जाएगा, और 25 चौक को 100 यानी 40 हो जाएगा, फिर 5 3 15 और 5 8 40, यानी ऐसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/8। 3/8, और हम लोग क्या पढ़े हैं, 1/8 का मान। 1/8 का मान प्रतिशत में क्या आया था, हमारा मान आया था, हमारा मान जो आया था आपको बता रहे हैं, 1 मिनट देखिए 1/8 का जो मान, 1 मिनट रुके रहिएगा। देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 3/8 यानी 3 गुना। तो हम लोग के यहाँ पे क्या पढ़े थे, कहाँ गया, दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे जो आपको देखिए, अभी मैंने गोला भी किया था आपको कि ये भी आता है इम्पोर्टेंट आप लोग का। 1/8 का मान आया था 12 सही, 1/2, बट हमारा मान किस में आया, दशमलव में। तो दशमलव में आने की वजह से क्या आया हमारा 12.5, और वहाँ पे क्या आया था 3/8। जब हमारा यहाँ पे 1/8 है, तो इसको जब हमारा मान आ रहा है 12.5, तो जब यहाँ पे 3/8 आ रहा है तो मान क्या आ रहा है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 होगा, और 5 3 15 यानी 1.5, तो 36 बदल के हमारा, तो इसको क्या कर सकते हैं, प्लस में इसको कर दीजिए 1 सही, 1/36 है 15। 1 मिनट आपको समझा रहे, रुकिए, 3/8 है तो इसको 12 3 36 कर देंगे, 36, और दशमलव का 5 3 15 जब आपका हो जाएगा तो 5 3 15 यानी 1.5, तो यानी आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 37.5, जो कि हम लोग का
पूछ रहा है इसमें। देखिए इसी का 3 गुना आ गया था 37.5। तो वही हम बोल सकते हैं जब 1/8 का मान हमारा आ रहा है 12.5, तो 3 गुना करने पे इसका मान आ जाएगा हमारा 3/8। जब इसको 3 गुना करेंगे तो इसको भी 3 गुना करेंगे, 12×3 = 36 प्लस 1 सही 1/2। तो देखिए जब इसको ऐसे करते हैं तो वही 36 1 37 हो जाएगा, 37 सही 1/2, और इसी को डिवाइड करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर इतना ज़रूरत नहीं है। बट आप लोग अगर वहीं पे आप देखेंगे कि हमारा 1/8 जो था उसका मान था 12.5, तो 1/8 को जब 3 गुना किया है उसने तो 3/8 हुआ है, और नहीं इसको किया है तो इसको हम पता कर सकते हैं कि 12 का 3 गुना है, तो 12×3 = 36, और 0.5 का 3 गुना करेंगे तो 1.5 आएगा। तो 36 में 1.5 जोड़ेंगे तो 36 में 1 जोड़ेंगे 37.5 हो जाएगा। अब देखिए अब आपका उल्टा आ गया। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा, क्या बोलते हैं इसको कि क्या दिया यहाँ पे, हाँ, फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना। अब तक हम लोग प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदल रहे थे, बट अब हम लोग को दिया है यहाँ पे, इसको बदलिए आप लोग, फ्रैक्शन यानी भिन्न से आप लोग को प्रतिशत में बदलना है। बदलिए इसको आप लोग। तो देखिए अब हम लोग का आ गया फ्रैक्शन से इसको 10% में बदलने के लिए। जैसा कि हम लोग अब शुरू से पढ़ रहे थे कि यहाँ पे देखिए प्रतिशत जो दिया था हम लोग उसको फ्रैक्शन में बदल रहे थे, बट आप लोग को दे दिया है फ्रैक्शन प्रतिशत में बदलना है, जो कि आप लोग को शुरू में सिखाएगा 1/3 का मान कितना आएगा। और आप लोग को याद करने के लिए मैंने बोला था, तो आप लोग उसको चार्ट को अपने पास कहीं सोते बैठते सर के पास कहीं भी दीवार पे लगा लीजिए, सोते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम देखते रहिए उसको। तो देखिए यहाँ पे आपका 1/3 जो है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, हम लोग को फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर देना तुरंत। 3 को काटेंगे 3 3 सही 1/3। बट यहाँ पे देखिए आपका इस रूप में आपका आ जाएगा 33 सही 1/3। ऐसे कई जगह दिया रहेगा आपको, बट अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो मान लीजिए दशमलव में दिया रहेगा, तो उसको चलिए देखते क्या होगा। तो 33 तो हमारा हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा जब 3 से 1 में नहीं जाएगा, जिसको क्या करेंगे दशमलव लगा फिर 3 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, तो ये हमारा कटेगा नहीं, ये अनंत तक 3 3 3 चलता जाएगा। तो इसलिए ऐसे सवालों में हम लोग को अशांत भिन्न में बस लास्ट दशमलव के बाद के 2 अंक को हम लोग ले लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको बदलिए। देखिए आप लोग को वही करा रहे हैं जो पीछे मैंने फ्रैक्शन का भी कराया, वो प्रतिशत का भी कराया था कि वो जो था उसका डबल कराए थे। इसको भी करिए आप लोग, करिए मेरे जवानों। वर्दी लेना है तो सिलेक्शन पाना है तो ऐसे मेहनत करना पड़ेगा, और आप लोग को पढ़ाई जारी रखना पड़ेगा अपना। तो परसेंटेज में देखिए मेन वही आप लोग का होता है, जो चार्ट होता है आप लोग उसको आप लोग कहीं लिख के चिपका लेंगे दीवार में, सोते टाइम आप रहेंगे रूम में अपने तभी पढ़ लेंगे उसको। अपने स्टडी टेबल जो आपका स्टडी रूम है उसमें आप लोग चिपका लेंगे तो आप लोग के लिए बेटर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो अब देखिए 2/3, तो अभी मैंने इसके पहले दिखाया था आप लोग को कि 1/3 जो था, 1/3 का मान कितना आया था 33 सही 1/3। बट देखिए नहीं दशमलव में था तो आपको दशमलव कर देते हैं, 33.33%। ये हमारा 1/3 का मान था। तो देखिए 1/3 को कन्वर्ट करके 2/3 दोगुना कर दिया, तो हम लोग भी जो हमारा मान था इसको दोगुना करेंगे तो कितना आएगा 66.66%। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत मतलब प्रति 100, प्रति 100 में किसी संख्या का मान प्रतिशत कहलाता है। जैसा कि मैंने देखा अभी आपको 100 में 20 का मान देखेंगे तो 20%,
आप लोग जैसे मान लीजिए आप कोई बताया था आपको, रेजिमेंट हो या कॉलेज हो या कोई ग्रुप हो या कुछ भी हो, अगर आप लोग के पास कोई भी 100% चीज़ है, आप माने चॉकलेट खा रहे हैं, आपकी वो चॉकलेट जब तक आपके हाथ में है, एक पैकेट का चॉकलेट तो 100% है, उसमें आप तोड़ के जितना खाते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट घटता जाता है। उसको मान लीजिए आपने बोल दिया कि मैं आधा खा लिया, तो आधा खाने का मतलब क्या हुआ, यानी 50% आपने खा लिया, 100 में 50% आपने उसको खा लिया, आपका बचा 50%। अब 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आपको बता दिया हूँ तुरंत, आपका 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग समझे प्रतिशत क्या होता है, और प्रतिशत में फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना और परसेंट को प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, ये भी आप लोगों ने सीखा कि हम लोग को फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से हम लोग भाग करेंगे। तो आप लोग को इतना आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आज के लिए मैंने जितना क्वेश्चन करा दिया इतना करा दिया आप लोग का, इतने में हमें लगता है ऐसा कि परसेंटेज आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग ऐसे क्वेश्चन और भी उठा के प्रैक्टिस करिए। फिर मैं आपको इसके अभी बेस पे हमारे 4-5 टाइप के क्वेश्चन जो इससे बनते हैं वैसे भी क्वेश्चन आपके लिए कल लाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा इसी टाइम पे। आप लोग को अगली वीडियो में वो भी मिल जाएगा। आज के लिए अपना यहीं पे हम समाप्त करते हैं क्लास। आगे फिर मिलते हैं, कुछ तगड़े भड़कते और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे। उसी के साथ अपना क्लास अभी पे विराम देते हैं। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद।